पहले अनीता को ऋषिकेश घुमाने के बहाने ले जाया जाता है और ले जाने के बाद वहाँ से उसको ऋषिकेश दर्शन कराने के बाद वापसी के रास्ते में उसको दुपट्टे से उसका गला दबाया जाता है और उसकी हत्या करके एक पुलिया के पास उसको फेंक दिया जाता है। यहाँ के साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज की जो मैं घटना बताने वाला हूँ यह क्राइम से जुड़ी हुई घटना है, खबर है और यह बिल्कुल रियल है और ताज़ा तरीन घटना है जो कि क्राइम तक के न्यूज़ पे निकल करके यह आई है और वही मैं आपको सुनाने वाला हूँ। साथियों, दरअसल बात है कि बबीता और रंजीत पति पत्नी थे। रंजीत बबीता का पति था और दोनों आपस में रहते थे और बबीता जो रंजीत की वाइफ थी, पत्नी थी, वह रंजीत के अवैध संबंध से परेशान थी और अवैध संबंध जैसा कि अनीता नाम की जो युवती थी उसी से रंजीत का अवैध संबंध था, जिससे रंजीत हमेशा बबीता के साथ लड़ाई झगड़े करता, बबीता की पिटाई करता, जिससे बबीता बहुत तंग हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। साथियों, रंजीत के व्यवहार से और उसके अवैध संबंध से थक हार कर और परेशान होकर एक दिन बबीता रंजीत के रास्ते से अनीता को हटाने का प्लान बनाती है और प्लान भी बनाती है उसके कत्ल का। और बहुत खतरनाक यह प्लान है साथियों। प्लान उसने बना लिया और प्लान बनाने के बाद अब वह क्या करती है साथियों कि वह अपने ननद, जो उसकी ननद थी जिसका नाम था ममता, और ममता का जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था ओमवीर। इस प्लान में वह अपने ननद और ननद के जो बॉयफ्रेंड था ओमवीर, उन दोनों को भी शामिल कर लेती है और प्लान उनको बताती है। बबीता जब अपने ननद ममता और ननद के बॉयफ्रेंड ओमवीर को प्लान बताती है तो प्लान यह बनता है कि इसको ऋषिकेश हम लोग घुमाने के बहाने लेके चलेंगे। तो भाई उसके लिए गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी जो है, ममता का जो बॉयफ्रेंड है ओमवीर, वह अपने दोस्त अशोक नाम एक दोस्त था जिसके पास 4 व्हीलर थी, वह उससे गाड़ी मांगता है और गाड़ी के साथ साथ वह इस प्लान का भी ब्यौरा अशोक को भी बताता है और अशोक भी इस घटना में संलिप्त हो जाता है, शामिल हो जाता है और वह भैया गाड़ी ले करके आता है। और लाने के बाद अब साथियों यह अनीता को किसी बहाने बुलाते हैं और बुलाने के बाद तारीख 25 मई ऋषिकेश के लिए यह रवाना हो जाते हैं। अब ऋषिकेश जाने के बाद वहाँ पे नीलकंठ भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वापसी में एक पैदल मार्ग पड़ता है। पैदल मार्ग पर बबीता, ममता और ओमवीर ने अनीता की दुपट्टे से पहले गला घोंटा और गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर दी, यानी उसकी कत्ल कर दी। और कत्ल करने के बाद साथियों 100 को झाड़ियों में फेंक दिया। और कत्ल के बाद ये लोग वापस जानकी पुल पहुंचकर अशोक के साथ, जिससे ओमवीर ने गाड़ी मांगा था और अशोक भी उस प्लान में घटना में शामिल था, अशोक के साथ ये 4 नंबर की गाड़ी से वापस गुड़गांव की ओर वह रवाना हो जाते हैं। अब भैया रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद अपना ये घर आ जाते हैं। अब जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस नीलकंठ वाले जो पैदल रास्ते पर इस युवती जो अनीता थी उसके शव को बरामद करती है। पुलिस के शरीर पर चोट, अनीता के शरीर पर चोट के निशान भी बहुत काफ़ी थे और गले में एक दुपट्टा लिपटा हुआ था। पुलिस के जो अफसर थे उनको यह समझते देर नहीं लगी कि इसका गला घोंटकर मारा गया है और इसका गला घोंटने से पहले इसको काफ़ी इसके साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस ने अब शिनाख्त शुरू की, जांच पड़ताल अपनी शुरू की। उससे
पहले उसने उस अनीता के लाश को मोर्चरी में रखवा देता है, पुलिस रखवा देती है और भैया सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देती है। सीसीटीवी खंगालने के बाद अब साथियों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में मृतक युवती के साथ 2 महिलाएं और एक पुरुष नीलकंठ मंदिर की ओर दिखाई देते हैं जाते हुए, जबकि जानकी पुल के पास मृतक युवती वापसी में कैमरे में दिखाई नहीं देती है। फुटेज में पुलिस को दिखा कि हरियाणा नंबर की कार और उसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष बैठकर वापस चले आ रहे हैं। यह पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। अब भैया पुलिस को कार के नंबर से पता चला कि कार गुड़गांव में रहने वाले अशोक की है। अब पुलिस ने अशोक को अरेस्ट किया। अशोक ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले ओमवीर अपनी 3 महिला रिश्तेदारों के साथ नीलकंठ घूमने के लिए गए थे, जिनके नाम बबीता, ममता और अनीता है। वह खुद अपने ड्राइवर को साथ लेकर जानकी पुल तक गए। वापसी में अनीता के रिश्तेदार के घर चले जाने की बात कहकर सब वापस लौट आए। अब भैया पूछताछ के बाद पुलिस ने ओमवीर, बबीता और ममता को गुड़गांव से अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि मरने वाली युवती का नाम अनीता था। तीनों ने ही मिलकर अनीता को दुपट्टे से गला दबा करके मारा है। यानी कि अशोक इसमें प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। अशोक से केवल गाड़ी मांगी गई थी और अशोक गाड़ी लेकर के गया तो जरूर था, लेकिन जो जानकी पुल वाला पैदल वाला जो मार्ग था वहां पे अशोक नहीं था। अशोक को यह जानकारी नहीं थी कि यह घटना ये लोग करने वाले हैं, तो अशोक इसमें पूरी तरह से निर्दोष था। वह अपना मात्र गाड़ी लेकर के गया हुआ था। यह मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब भैया अब पुलिस इन दोनों को तीनों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में डाल देती है और आगे की जो प्रक्रिया है उसको वह पूरी करना शुरू कर देती है। तो आज का यह सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताया। साथियों चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेगा कल किसी अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।